ये कहानी मेरी अपनी कहानी है और ये 1979 का वाक़या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो रुखसती के बाद जहाँ पे हम लोग रहा करते थे, यानी जहाँ पे मेरा मैका मौजूद था, उस गली से तकरीबन 3 या 4 गलियाँ छोड़ के नाज़िमाबाद नंबर 2 में मेरे शौहर रहा करते थे। तो शादी होने के बाद मैं उस घर में यानी अपने शौहर के घर में आ चुकी थी। और अजीब बात ये थी कि मेरे शौहर के घर में मेरे शौहर मौजूद थे। मेरे सास ससुर का इंतकाल हो चुका था, जबकि मेरे शौहर ने 2 औरतों को मासी के तौर पे या घर के काम करने वाली के तौर पे रखा हुआ था। एक औरत खाने पकाने का इंतज़ाम देखा करती थी, जबकि जो दूसरी औरत थी उसके ज़िम्मे घर के काम करना या सफाई सुथराई था। मेरा ख्याल है कि दिसंबर 1979 चल रहा था और दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे। इत्तेफाक से मेरी अपने शौहर से किसी बात पे मुंह मारी हुई और ये बात इस कदर बढ़ती चली गई कि बिला आखिर में गुस्से में अपने शौहर के घर से अपने घर जाने के लिए यानी अपने मैके जाने के लिए बाहर निकल आई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने शौहर से लड़के घर से बाहर निकली तो दोपहर के 3 या 4 बजे का टाइम था। और जब मैं अपने मैके आई और मैंने आके अपने वालदैन को या अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी अपने शौहर से लड़ाई हो चुकी है, तो मेरे घर वालों के मुताबिक क्योंकि सरासर गलती मेरी थी, तो मुझे अपने शौहर के घर को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए था। अब जो लोग पुराने लोग हैं या जो लोग मेरी उम्र के हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में वालिदैन की ये तरबियत हुआ करती थी कि किसी भी सूरत में अपने शौहर के घर को नहीं छोड़ना है। जब तक आप जिंदा हैं, आपके शौहर का घर आपका घर है और आपको कोशिश करनी है कि आपकी आखिरी सांसें आपके शौहर के घर में ही मुकम्मल हों। वैसा ही कुछ हाल मेरे वालिद का भी था। वो पुराने आदमी थे, बहुत गुस्से वाले थे, और जब उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि गलती मेरी थी, तो वो कहने लगे, तकरीबन रात के 7-8 बजे का टाइम था, कि तुम वापस अपने शौहर के घर जाओ, उससे जाके माफ़ी मांगो और इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करो। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, तुम्हारा शौहर हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम उससे लड़के हमारे घर में यानी अपने मैके में आ चुकी हो। खैर तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जब बिलाखिर मेरी ये बात समझ में आई, तो मैंने भी सोचा कि मैं घर चले जाती हूँ। अल्लाह जाने मेरे शौहर ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे इंतज़ार में या खाना खाने का वेट कर रहे हो। खैर ये सोचने के बाद जब मैं अपने घर से निकली और अपने घर से होती हुई यानी जो मेरा शौहर का घर था उस तरफ बढ़ती चली गई, तो जैसे ही मैं अपने शौहर के घर के अंदर एंटर हुई तो हैरान कुन तौर पे पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं सोच रही थी कि बिला आखिर मेरे शौहर कहाँ चले गए हैं, और ये जो हमारी मुलाजमाएँ थीं ये तो हमेशा हमारे साथ रहा करती थीं, ये भी घर के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह खैर करे। खैर मैं आके वहाँ पे बैठी और मैंने अपनी मुलाजमा यानी फ़ातिमा को आवाज़ देना शुरू की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी, जैसे कि मैं आमतौर पे उसको ज़ोर से चीख के बुलाया करती थी, तो उसकी तरफ से या बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अक्सर ऐसा होता था कि जो हमारी मुलाजमा थी वो बराबर वाले घर में अपने एक दोस्त के पास या उससे मिलने के लिए चली जाया करती थी। इसी तरह मैंने दूसरी दफ़ा आवाज़ दी, और जब मैंने तीसरी दफ़ा आवाज़ दी तो जो मेरी मुलाजमा थी वो एकदम से पीछे की तरफ से यानी जहाँ पे गैलरी मौजूद थी वहाँ से निकल के गेट पे आके खड़ी हो गई, जैसे कि वो मुझसे पूछना चाहती हो कि आखिर मुझे उससे क्या काम है। खैर जैसे ही मुलाजमा पीछे की तरफ से गेट पे आके खड़ी हुई तो मैंने उससे कहा कि तू कहाँ मर गई थी, मैं काफ़ी देर से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, अब तू जल्दी से जा मेरे लिए पानी लेके आ। मैंने बहुत रूडली बहुत गुस्से के साथ उससे ये सब बातें की थी, और ऐसे ही हुआ कि वो जल्दी से गई और मेरे लिए पानी लाके सामने रख दिया। आज मुझे लग रहा था उसके तेवर थोड़े बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत गुस्से की हालत में है, और उसकी जो पलकें थी मुसलसल खुली हुई थी। एक लम्हे के लिए भी ना ही उसकी पलकें झपक रही थीं और ना ही वो अपनी पलकों को नीचे कर रही थी। खैर कुछ देर तक वो मुझे गुस्से की हालत में देखती रही, और पानी देने के बाद उसी तरफ यानी जहाँ पे गैलरी वाला हिस्सा मौजूद था, शायद वहाँ पे जाके दोबारा से बैठ गई। तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद मेरे शौहर घर के अंदर दाखिल हुए। जब मेरी उनसे बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आखिर फ़ातिमा को क्या हुआ है, तो वो कहने लगे कि फ़ातिमा, कौन सी फ़ातिमा की बात कर रही हो।
जब मैंने उनसे कहा कि हमारी मुलाजमा फातिमा पीछे बैठी हुई है और बहुत गुस्से की हालत में है, तो वो कहने लगे कि भाई, फातिमा को तो मैं अभी खुद रेलवे स्टेशन छोड़ के आया हूँ। उसकी वालदा की गांव के अंदर डेथ हो गई है और इसी इमरजेंसी की वजह से, इसी वजह से उसको एकदम से यहाँ से जाना पड़ा है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई, अगर ये फातिमा को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए थे तो ये जो औरत, जो लड़की फातिमा के रूप में पीछे की तरफ से मेरे लिए पानी लेके आई थी, तो फिर ये कौन थी? खैर, मैंने अपने शौहर को ताज्जुब भरी निगाहों से देखा और मेरा ख्याल था कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन वाकई में जब मैंने पीछे जाके देखा तो वहाँ पे ना ही फातिमा मौजूद थी और ना ही फातिमा का कोई नामो निशान मौजूद था। अब मुझे वाकई में हैरानी हुई कि अगर फातिमा यहाँ से जा चुकी थी तो बिलाखिर जो फातिमा के रूप में औरत अंदर आई थी, जो कि मुसलसल न सिर्फ गुस्से में थी बल्कि मेरी तरफ देख के गुस्से का इजहार कर रही थी, तो बिलाखिर वो फातिमा के रूप में कौन औरत थी? यह स्टोरी हमें साबिर साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते कि फ़िलहाल आजकल, यानी ये लोग नॉर्थ आदमाबाद में रहा करते हैं, लेकिन अगर आप अब से तकरीबन 40 साल पुरानी बात करें, यानी 1984 में ये लोग मलीर कैंट के करीब रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता था, बेसिकली इनका जो ताल्लुक़ है वो रहीम यार ख़ान से है, तो ये अपनी फैमिली के हमरा सर्दियों में ख़ास तौर पे रहीम यार ख़ान के अपने गांव में ज़रूर जाया करते थे। वैसे ही जनवरी 1984 में ये बताते हैं कि मैं अपनी फैमिली, यानी अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपने एक छोटे भाई को लेके अपनी गाड़ी में रहीम यार ख़ान गया हुआ था। रहीम यार ख़ान में जब हमने 5-6 दिन गुजार लिए और जब हमें वापस आना था तो हमारा प्लान यही था कि शाम को 6 बजे तक निकलेंगे और मेरा ख्याल है कि 7-8 घंटे में खैरियत से अपने शहर कराची मलीर पहुंच जाएंगे। अब निकलते निकलते इत्तफाक से रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम हो चुका था और मेरा ख्याल था कि रात के 3-4 बजे हम लोग कराची पहुंचेंगे। खैर, ये जो सफ़र था, जब हमने सफ़र का आगाज़ किया, बड़ा ही ज़बरदस्त सफ़र था। सर्दी हो रही थी और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर रुकते रुकाते चाय पीते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे जैसे रात के 12-1 बजे का टाइम हुआ तो वैसे वैसे मेरे भाई बहन और जो मेरी अम्मी हैं, इनकी आंख लगना शुरू हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और मैं हाईवे के ऊपर मौजूद था। मेरे जितने भी घर वाले हैं सारे के सारे सो चुके थे और सच्ची बात यह कि इस शदीद सर्दी में मुझे भी नींद का एहसास हो रहा था। लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आप किसी ऐसी जगह पे या रास्ते में रुकने से अवॉइड किया करते हैं। हालांकि अगर मैं अकेला होता या मैं अपने दोस्तों के हमरा होता तो यकीनन किसी भी होटल पे, किसी भी चारपाई पे जाके सो जाता और फिर सुबह अपने घर के लिए रवाना होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं हाईवे पे तकरीबन 70 या 75 के दरमियान स्पीड पे ड्राइव कर रहा था। मेरा जो फोकस था मुसलसल रोड के सामने था और इत्तफाक से ना मेरे आगे ना ही पीछे कोई गाड़ी मौजूद थी। यानी मुकम्मल तौर पे मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद था जहाँ पे दूर दूर तक ऐसा लग रहा था या तो मैं किसी गलत रास्ते पे आ चुका हूँ, क्योंकि आमतौर पे हाईवे पे उस दौर में भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ रात के इस पहर में ज़रूर नज़र आया करती थीं। मैं कन्फ्यूजन का शिकार था कि वाकई में क्या मेरा जो रूट है वो तब्दील हो गया है या मैं नींद की वजह से किसी ऐसे रास्ते पे निकल आया हूँ जिस रास्ते का कराची की तरफ जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं मुसलसल एतराफ़ का जायज़ा ले रहा था और इस रोड को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ना ही समझ आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ना ही लग रहा था कि मैं कराची की तरफ बढ़ रहा हूँ। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं गाड़ी को रोकूं, अपनी अम्मी को उठाऊं, उनसे थोड़ा सा पूछूं, क्योंकि अक्सर वो भी हमारे साथ ट्रैवल किया करती थीं, तो हो सकता है इस रूट के बारे में इनको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो। लेकिन आप यकीन करें, जैसे ही मैं गाड़ी स्लो करने वाला था या मेरा इरादा था कि मैं गाड़ी को किसी पॉइंट पर रोक दूँ, तो एकदम से मैंने अपनी गाड़ी की रोशनी में एक मंज़र देखा। मैंने देखा कि एक वजूद जो कि यकीनन सनफ़े नाजुक यानी औरत था, मेरे सामने खड़ा हुआ है। कुछ अजीब तरीके से उस औरत ने अपने चेहरे पे या अपने पूरे जिस्म पे एक सफ़ेद कलर की चादर ओढ़ रखी है। इस शदीद सर्दी में एक बारीक सी चादर थी जो उसने अपने जिस्म पे डाल रखी थी और उसके जिस्म का जो निचला हिस्सा है, यानी घुटनों से जो नीचे का हिस्सा है,
वहाँ पे ऐसा लग रहा था कोई कपड़े या कोई चादर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो इस चादर से बाहर की तरफ लटके हुए थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके बाल बहुत ही लंबे बाल हैं। कुछ अजीब तरीके से अपने आप को चादर में समेटे हुए वो खड़ी हुई थी और बज़ाहिर जब मेरी पहली दफ़ा उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे नज़र पड़ी तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ना करे उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है या उसके साथ किसी भी किस्म का मसला पेश आया है। और यकीनन वो इतनी रात में अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसको ज़रूर मेरी या हमारी मदद की ज़रूरत है। अब मैंने अपनी जो गाड़ी थी उसकी स्पीड को न सिर्फ स्लो किया बल्कि स्लो करने के साथ साथ मैंने गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे यानी जहाँ पे वो खड़ी हुई थी उस तरफ लेना शुरू कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 19 या 20 फीट का फासला मौजूद था और मेरी गाड़ी की लाइट्स में मुकम्मल तौर पे उसका वजूद या उसका जिस्म नज़र आ रहा था। बज़ाहिर तो उसने एक चादर ओढ़ रखी थी लेकिन उसकी जो चादर थी वो इस कदर बारीक थी कि उसके जिस्म के जो भी खदोखाल थे वो नुमाया नज़र आ रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरे ऊपर शैतान तारी हो चुका था और मैं चाहता था कि इससे बात को तवील किया जाए या कम अज़ कम इससे बातचीत की जाए। और इसी नीयत से जब मैंने अपनी गाड़ी बिल्कुल उस औरत के बराबर में लगाई और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली उसके चेहरे के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी जो आंखें हैं उन आंखों से सफ़ेद रोशनी निकल रही है या फिर हो सकता है कि उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हुई हुई हों। कुछ अजीब तरीके की सफ़ेद सी उसकी आंखें थीं और हैरान कुन बात ये थी कि उसका जो चेहरा था बड़ा परेशान चेहरा लग रहा था जैसे वाकई में वो किसी परेशानी का शिकार है। इसी दौरानिए में जब मैंने एकदम से गाड़ी की स्पीड को स्लो किया या एक तरह से गाड़ी को तकरीबन रोक दिया तो मेरे बराबर में जो मेरी मदर सो चुकी थीं उनकी भी एकदम से आंख खुल गई। अब जैसे ही मेरी मदर की आंख खुली तो जब उनकी नज़र भी उस औरत पे या उसके वजूद पे पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने उस औरत के पैरों की तरफ देखा। हालांकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं मुकम्मल तौर पे उसके जिस्म पे या ऊपर के हिस्से पे गौर कर रहा था और मैंने अब तक उसके पैरों पे नज़र नहीं डाली थी। खैर जब मेरी माँ ने जब उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो अल्टीमेटली मेरी नज़र भी उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी और जैसे ही मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी आप यकीन करें हमने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कुछ अजीब तरीके से टेढ़े से पैर हैं। ये देखते ही मेरी अम्मी ने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया जैसे कि वो मुझे कहना चाहती हूँ कि यहाँ से गाड़ी को भगाओ और अगले ही लम्हे उन्होंने आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो अगले ही लम्हे मैंने गाड़ी को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। अल्लाह जानते हैं कि ये तकरीबन आधे या पौन घंटे का जो मज़ीद रास्ता था मुसलसल हम लोगों को महसूस होता रहा जैसे वो औरत या वो लड़की मुसलसल हमें फॉलो कर रही है। और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि हमें एक स्ट्रीट लाइट नज़र आई और उस स्ट्रीट लाइट की बैक साइड पे एक पुलिस चौकी मौजूद थी। बिलाखिर जब हम लोग उस पुलिस चौकी के बिल्कुल पास पहुँचे तो इत्तफाक से वहाँ पे दो पुलिस वाले खड़े हुए थे और जब हमने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो रास्ता जिस रास्ते पे आप निकल आए हैं ये रास्ता हाईवे यानी कराची की तरफ नहीं जाया करता बल्कि इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव की तरफ ये रास्ता बढ़ रहा है। खैर जैसे तैसे जब हमने उनसे रास्ता समझा और रास्ता समझने के बाद जब गाड़ी को अपने रास्ते यानी कराची की तरफ बढ़ाना शुरू किया तो उस दौरानिए में ही मुझे मेरी अम्मी को महसूस हो रहा था जैसे हम लोगों को बुखार होना शुरू हो चुका है। और ऐसा ही हुआ कि जब हम लोग कराची पहुँचे तो तकरीबन फजर की अजान हो चुकी थी और हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7 या 8 दिन तक हम दोनों को शदीद बुखार रहा और इस दौरानी में मुख्तलिफ़ आमलीन ने मुख्तलिफ़ मसाजिद के इमाम ने हम दोनों के ऊपर मुसलसल दम दुरूद किया। मेरा नाम वाजिद है और ये जो कहानी है मेरा ख्याल है कि 1999 या 1998 की कहानी है। मैं बेसिकली गुजरात का रहने वाला हूँ लेकिन पिछले तकरीबन 35 या 40 सालों से हमारी सारी की सारी फैमिली कराची में मुकीम है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी गुजरात के अंदर कोई प्रोग्राम होता है, किसी की शादी होती है या छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो हम लोग सारे के सारे यानी हमारी पूरी फैमिली गुजरात का रुख किया करते हैं।
वैसे ही शायद हमारे कज़न की शादी चल रही थी और हम सारे के सारे घर वाले गुजरात में उस गांव के अंदर मौजूद थे जहां पे हमारा कज़न रहा करता था। अब जब घर में शादी चल रही होती है तो आपके घर में इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं कि आपको सोते सोते रात के तकरीबन 2 या 3 बज जाया करते हैं। तो अब मैं क्योंकि कराची में रह रहा था, और अगर आप कराची के लोगों की बात करें तो मैंने देखा है कि कराची के लोग अक्सर रात के औकात में जागा करते हैं, या आप कह सकते हैं ज़्यादातर लोग 3-4 बजे के बाद सोया करते हैं। तो वैसे ही कराची में रहने की वजह से मेरी भी आदत थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी और मुझे भी इतनी आसानी से नींद नहीं आया करती थी। खैर किस्सा मुख्तसर, हमारे कज़न की शादी चल रही थी तो वैसे ही एक दिन खाली था, यानी कि उस दिन किसी भी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे बचपन के दोस्त थे जो कि मेरे साथ शुरू से क्रिकेट खेला करते थे, और उन दोस्तों में से जो एक दोस्त था वो एक दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया था। मैंने डिसाइड किया कि इस रात जो कि खाली रात है और जिस रात इस घर में कोई प्रोग्राम नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये रात अपने दोस्त के साथ गुजारूं, यानी कि 2 या 3 बजे तक उसके साथ बैठूं, बातें करूं, और फिर वापस जब मुझे नींद आने लगे तो इसी घर में जहाँ पे मैं रुकने आया हूँ यहाँ पे आके वापस सो जाऊँ। खैर वैसे ही मैं अपने उस दोस्त के घर पहुँचा और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे बाइक के ज़रिए वहाँ पे पहुँचा था। हमारे दोस्त का जो घर था, यानी जो दूसरा गांव था, वो तकरीबन 1 से सवा घंटे के डिस्टेंस पे मौजूद था, और मेरा ख्याल था कि रात को अगर मैं 1 बजे भी निकलूँगा तो 2:15 ढाई बजे तक वापस आ जाऊँगा। वैसे ही हुआ कि निकलते निकलते तकरीबन मुझे 1:15 डेढ़ बजे का टाइम हो चुका था, और जब मैं निकला तो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी। अजीब बात यह थी कि जो रास्ता था, इस रास्ते से गुजरते हुए एक छोटा सा कब्रिस्तान आया करता था। मेरा ख्याल है कि जो करीब के गांव के लोग थे वो अक्सर यहाँ पे तदफीन कर दिया करते थे, इसीलिए इसको छोटा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता था। खैर जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो बारिश शुरू हो चुकी थी, और जब आप बारिश में बाइक चलाते हैं तो आपको स्पीड स्लो रखनी होती है। अल्लाह ना करे अगर आप भगाएं तो गाड़ी स्लिप हो सकती है और उसकी वजह से आपको जानी और माली नुकसान हो सकता है। खैर जैसे ही मैं उस रास्ते में पहुंचा जहां पे कब्रिस्तान मौजूद था, तो इत्तेफाक से मेरी नज़र कब्रिस्तान के अंदर की तरफ, यानी जहां पे कब्रें मौजूद थी, वहां पे पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि इन कब्रों के बिल्कुल बराबर में, यानी जो साइड में छोटा सा गेट मौजूद है, उस गेट के बिल्कुल बराबर में कोई 8 या 9 साल का छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। हैरानकुन बात यह थी कि दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म की लाइट्स लगी हुई थी, और ना ही आमतौर पे इतनी रात में कोई यहाँ पे आने को तरजीह दिया करता था। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे के पास बाइक रोकता हूँ, इससे पूछता हूँ कि अल्लाह ना करे इसको कहीं मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और ऐसा ही हुआ कि जब मैंने अपनी बाइक को स्लो किया, बाइक स्लो करने के बाद जब एग्जैक्टली मैं उस बच्चे के बिल्कुल करीब आया, तो मैंने देखा कि उसका जो रंग है वो कुछ अजीब तरीके से नीला पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़ख्मी बच्चा है जिसको तशद्दुद के ज़रिए ज़ख्मी किया गया है। कुछ अजीब तरीके से उसकी जो आंखें थीं वो सूजी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसको शदीद तिब्बे इमदाद की ज़रूरत है, और अल्लाह ना करे उसको तिब्बी इमदाद नहीं मिली तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। इसी दौरानिए में जब मैंने उस बच्चे से पूछा या उससे कहा कि बेटा सब खैरियत तो है, तुम्हारे चेहरे पे या तुम्हारे जिस्म पे ये चोटें या इसके निशानात कैसे मौजूद हैं, तो बजाय इसके वो बच्चा जवाब देता, उसने कब्रिस्तान की तरफ, यानी एक कब्र की तरफ इशारा करना शुरू किया। अब जैसे ही उसने उस कब्र की तरफ इशारा किया तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि बेटा वहाँ पे क्यों इशारा कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। खैर वो कहने लगा, यानी कि वो इशारा करने लगा कि जैसे मैं उस तरफ जाऊं। हालांकि मैं वैसे बहुत डरपोक आदमी था, लेकिन अल्लाह जाने मेरे अंदर एकदम से कैसे इतना हौसला आया कि मैं ना सिर्फ बाइक को रोक के उस तरफ बढ़ने लगा, मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, उस कब्र के पास जाके देखता हूँ, हो सकता है बच्चा मुझे कुछ बताना चाहता हो। अब जैसे ही मैं उस कब्र के करीब आया तो आप यकीन करें, जब मैंने उस कब्र का साइज़ देखा तो मुझे ऐसा लगा ये जो कब्र है ये तकरीबन 8 या 9 साल के बच्चे की कब्र है। और जब मैंने उसके खुतबे पे या जो भी उस पर तहरीर होती है उसके ऊपर गौर किया तो उस खुतबे के ऊपर उस बच्चे का नाम लिखा हुआ था,
और ये लिखा हुआ था जैसे उसकी 9 साल की उम्र में डेथ हुई है। अब मैंने जब उस कब्र को मुकम्मल तौर पे देखा तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर इस बच्चे का उस कब्र से क्या ताल्लुक़ है। इस दौरानी में जब मैंने पलट के उस बच्चे से पूछना चाहा, या मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि आखिर ये बच्चा इस कब्र के पास क्यों इशारा कर रहा था, तो जब मैंने पलट के देखा, आप यकीन करें वहाँ पे ना ही वो बच्चा मौजूद था, ना ही उस बच्चे की किसी भी किस्म की कोई निशानी मौजूद थी। मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर मैं जल्दी से कब्रिस्तान से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जब मैंने बाइक स्टार्ट की और वापस अपने घर पहुंचा, तो इत्तेफाक से मेरा वो कज़न जिसकी शादी हो रही थी वो जागा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा या उसको इस वाक़े के बारे में बताया, तो वो कहने लगा कि भाई रात में उस कब्रिस्तान से या वहाँ से आने से परहेज़ किया करो। कहा जाता है कि ये जो कब्र है, जिस कब्र के पास तुम्हें इस बच्चे ने जाने का इशारा किया था, ये उसी बच्चे की खबर है। उस बच्चे को तशद्दुद करके या उसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको मार के वहाँ पे दफन कर दिया गया था। तो अक्सर रात के औकात में वो बच्चा वहाँ पे न सिर्फ नज़र आया करता है, बल्कि अक्सर लोगों से मदद मांगने का इशारा किया करता है। कहा जाता था कि उस दौर में एक बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा नामी गिरामी आदमी था, जिसकी एक सल्तनत कायम थी और लोग उसको फॉलो किया करते थे। जैसे कि आज के दौर में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, उस दौर में भी कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग बुरे थे। खैर कहा जाता है कि उस दौर के अंदर, यानी उस बादशाह के दौर के अंदर, एक पॉप था जो शुरू से ही बहुत सारे अच्छे काम किया करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया, बताया जाता है कि वो गलत एक्टिविटीज़ में, शैतानी बातों में या इस तरह के गुनाहों में मुब्तला हो चुका था, जो सरासर ये किसी भी तौर पे किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। खैर किस्सा मुख्तसर, जब बादशाह को पता चला तो उसने अपनी फोर्सेस को, या उसके जो भी आप कह सकते हैं कि उसकी आर्मी थी, उसके ज़रिए उस पॉप को गिरफ्तार किया। जब उस पॉप के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये साबित हो गया कि ये जो पॉप था ये बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला था। और ये जो गुनाह थे, ये जो एक्टिविटीज़ थी, ये इस कदर बढ़ चुकी थी कि यकीनन ये जो पॉप था इसको मौत की सज़ा यकीनी हो चुकी थी। और ऐसा ही हुआ कि जब फैसला किया गया तो बादशाह ने यह डिसाइड किया कि इस पॉप को अगले दिन यानी नेक्स्ट डे दीवार के अंदर चुनवा दिया जाएगा। यानी कि जब तक ये दुनिया आबाद रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, तो ये जो गुनहगार आदमी था, ये जो पॉप था, ये दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाएगा कि जिसको देखने के बाद लोग गुनाहों से तौबा किया करेंगे। खैर जब पॉप को पता चला कि ये जो बादशाह है वो मुझे दीवार में चुनवाना चाहता है या मुझे दीवार में चुनवा के मारना चाहता है, तो पॉप ने उस बादशाह के आगे जो भी रियाया थी उसके आगे माफ़ी मांगना शुरू कर दी, और वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें या मुझे कम से कम एक मौका दें कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं, या मैं आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे काम कर सकूं। अब ये जो पॉप था, इसके बारे में ये भी मशहूर था कि ये बहुत सारी कल्ट एक्टिविटीज़, मैजिक या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। तो बादशाह ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें मैं एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, और तुम्हें इस दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर अंदर इस दुनिया में जितने भी मैजिक हैं, जादू है, काला जादू है, सिफली अमल है, ये इस तरह की जितनी भी कल्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर एक किताब लिखनी है। और अगर तुमने ये किताब लिख ली तो मैं तुम्हें यकीनन अगले दिन मुआफ़ कर दूंगा और तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इस दुनिया में जितनी भी बुरी एक्टिविटीज़ हैं, जादू है या इस तरह की चीज़ें हैं, या मुख्तसरन जितनी भी शैतानी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में कोई बुक नहीं लिखी, तो फिर तुम्हारी जो मौत है वो यकीनी है। अब जब पॉप को आज़ाद किया गया, यानी एक दिन का टाइम दिया गया, तो पॉप ने रात के टाइम में, यानी जब रात का वक्त शुरू हुआ, तो उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, मुख्तलिफ़ ज़ावियों पे गौर करना शुरू किया। और अल्टीमेटली इसने सोचा कि आखिर में मैं क्यों ना शैतान की मदद हासिल करूं और शैतान को अपने पास बुलाऊं और उससे पूछूं या उससे बोलूं कि इस बारे में मेरे साथ बुक लिखवाए, या ख़ुद लिख के मुझे वो बुक दे दे। अब जब शैतान उसके पास आया तो शैतान ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन इसके अवज़ ये जो तुम्हारी रूह है ये मेरे कब्ज़े में होगी, और मैं तुम्हारी रूह को इस्तेमाल करके हमेशा के लिए या दायमी ज़िंदगी हासिल कर लूँगा। लेकिन एक और बात है, और वो बात यह है कि इसके बदले तुम्हें एक और काम करना होगा, और वो काम यह है कि जो जानवर हुआ करते हैं उनको ज़िंदा हालत में कुछ इस तरह से मारना है या इस तरह से उनके जिस्म की खालें निकालनी हैं
कि जब तुम इन तमाम खालों को इकट्ठा करो तो उनका वज़न 700 किलो बन जाए। ये तमाम के तमाम जानवर जिंदा होने चाहिए और इनके ज़िंदा होने पे तुम्हें इनके जिस्मों से इनकी खालों को अलग करके इनको अजियत देनी है। अब जाहिर सी बात, एक मुश्किल टास्क था, लेकिन पॉप के पास बस एक ही ऑप्शन था कि अगर वो शैतान की बात मान लेगा और वो इसकी बात को मानने के बाद वैसा करेगा जैसा शैतान कह रहा है, तो यकीनन ऐसा होने पे बादशाह भी बुक लिखने पे इसको आज़ाद कर देगा। खैर, उसके बाद ये जो रात थी, इस पूरी रात शैतान ने ना सिर्फ दुनिया जहाँ के जादू, बुरे अमलियात, कल्ट एक्टिविटीज़, सिफली अमल और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी की सारी एक किताब के अंदर लिख डाली। बताया जाता है कि जब ये किताब लिखी गई, यानी 13वीं सदी के शुरू में इस किताब को लिखा गया, तो इसका जो लेंथ थी, यानी इसकी जो लंबाई थी, वो 92 सेंटीमीटर थी। और जहाँ तक इस किताब के वज़न का ताल्लुक है तो ये 75 किलो था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस 13वीं सदी में अगर एक बुक को लिखा जाए और उसका वज़न 75 किलो के बराबर हो, तो उस बुक के अंदर कितने पेजेस मौजूद होंगे। और ये इस बात की यकीन दहानी था, यानी इस बात का इकरार था कि उस दौर में, इस दुनिया में किस कदर जादू, काले जादू, सिफली अमल और इस तरह की एक्टिविटीज़ मौजूद हुआ करती थी। लेकिन अजीब बात ये थी, अगले दिन जब शैतान ने ये सारी की सारी किताब लिख दी, तो लिखने के बाद हस्बे मामूल, जैसे कि वो हमेशा अपनी बात से या अपने वादों से मुकरा करता है, वैसे ही वो अपने वादे से मुकर चुका था और उस पॉप की बॉडी उस कमरे में मौजूद थी। उसके बाद से इस बुक को, इस किताब को द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान की बाइबल कहा जाता है। ये आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी के अंदर ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि कहा जाता है कि इस बुक के अंदर शैतानी मंत्रों के साथ साथ शैतान की कुछ तस्वीर भी मौजूद हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा जा रहा था, तो उसकी जो शान शौकत थी वो इस कदर थी। बताया जाता है कि जन्नत भेजते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो लिबास पहनाया गया था, यानी आप जो कह सकते हैं कि हुल्ले थे, वो 70,000 थे। इसके साथ साथ उनके सर पे जो ताज मौजूद था वो सरासर याकूत से बना हुआ था और उनकी जो कमर थी वो हीरे जवाहरात से न सिर्फ मुतय्यन थी, बल्कि वो खुरामा खुरामा जन्नत के अंदर दाखिल किए गए थे। एक और रिवायत है, उसके मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर लाया जा रहा था, तो उनके आगे, पीछे, लेफ़्ट और राइट में 7-7 लाख फरिश्ते मौजूद थे जो सलात व तहियात उनके ऊपर पेश कर रहे थे। यानी कि एक अजीम शान व शौकत थी, एक बहुत ही आला तरीका था, एक बहुत ही आला रुतबा था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीवी हवा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत भेजा गया, तो ये जो जन्नत थी ये बड़ी ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। इसकी जो ज़िंदगी थी वो दायमी थी, इसकी खूबसूरती, इसके मज़े हमेशा के लिए थे। और ये जो जन्नत थी ये मुकम्मल तौर पे हर किस्म की नापाकी या गंदगी से पाक थी, जैसा कि अब भी है। और हम तमाम मुसलमानों का यही अक़ीदा है कि इस दुनिया से, यानी जब हम जाएंगे, तो जो भी हिसाब किताब है वो करने के बाद बिला आखिर हम भी उस जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में अल्लाह ताला ने भेजा था, तो उनको सख्ती से कहा था कि इस जन्नत के अंदर 2 दरख्त मौजूद हैं, जिनमें से एक दरख्त है जिस दरख्त के फल को खाने की तुम्हें इजाज़त दी जा रही है, जबकि जो दूसरा दरख्त है जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, कहा जाता है कि वो गेहूं का दरख्त था। एक और रिवायत में मौजूद है कि जो दरख्त था ये इंजीर का दरख्त था। एक रिवायत में ये भी कहा जाता है कि ये अंगूर का या फिर खजूर का दरख्त था। इस दरख्त का जो फल था, इस दरख्त के फल को खाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को मना किया गया था। लेकिन शैतान, जिसका काम शुरू से ही मिसगाइड करना है, लोगों को रास्ते से हटाना है और लोगों को शैतानी रास्ते पे, यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ रास्ते पे न सिर्फ चलवाना है बल्कि अल्लाह से दूर करना है, तो शैतान भी इसी तरह बीवी हव्वा को और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए उनके पास पहुंच गया। शैतान जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा के पास आया, तो उसने इनको कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई एक ऐसी बात बताऊं जिसके ज़रिए तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए हो जाए, यानी दायमी हो जाए, और तुम्हारी जो खूबसूरती है या तुम्हारे पास जो नेमतें हैं वो दायमी हो जाएं, तो क्यों ना तुम उसके ऊपर अमल करोगे। हालांकि अल्लाह ताला ऑलरेडी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को मना कर चुका था कि तुम्हें शैतान की बातों में हरगिज़ नहीं आना है और ना ही उस दरख्त के फल खाने हैं।
अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो दूसरा दरख्त था, जिस दरख्त के फल खाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया गया था, उसके पीछे ये रीज़न थी कि अगर आप उस दरख्त के फल को खाएंगे तो उसको खाने से आपको रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस होगी, और जन्नत इस तरह की चीज़ों से यानी रफ़ा हाजत से हमेशा के लिए पाक कर दी गई है। खैर, जब शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को मुकम्मल तौर पे मिसगाइड किया, उनको बातों में लेके उनको घुमाने की या उनको फंसाने की कोशिश की, तो बिलाखिर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। फिर उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के ऊपर भेज दिया, और उनके साथ साथ शैतान को भी ज़मीन पे भेज दिया गया। और जब शैतान को ज़मीन पे भेजा गया तो उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत मांगी। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे मोहलत दे, मुझे ज़िंदगी दे कि मैं क़यामत तक तेरे लोगों को गुमराह करके तेरे रास्ते से हटाने की कोशिश करता रहूं। यकीनन जो तेरे नेक बंदे होंगे, जो मुत्तकी होंगे, जो परहेज़गार होंगे, वो मेरी बातों में हरगिज़ ना आएंगे। लेकिन वो लोग जो तेरे नेक बंदे नहीं हैं, जो परहेज़गार मुत्तकी नहीं हैं, उनको मैं अपनी तरफ करके शैतानी रास्ते पे माइल कर दूंगा। एक और रिवायत में मौजूद है कि जब शैतान ज़मीन पर उतरा तो उसने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला, तूने मुझे ज़मीन पे उतार दिया है, मुझे मरदूद ठहरा दिया है, अब तू मेरा कोई ना कोई घर मुकर्रर फरमा। तो इसके बदले में अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि गुसल खाना, यानी तेरा जो घर है वो गुसल खाना होगा, जिसे आप आज के दौर में बाथरूम भी कह सकते हैं। फिर शैतान ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला, मेरे बैठने की कौन सी जगह होगी। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बाज़ार और चौक हुआ करते हैं, ये तेरे बैठने की या तेरी जगहें हुआ करेंगी। तो उन जगहों पे लोगों को बासानी गुमराह कर सकेगा। और अगर आप गौर करें, आज के दौर में दुनिया की जो सबसे बुरी जगह है, सबसे ख़राब जगह है, उसको बाज़ार कहा जाता है। अगर आप बाज़ार जाएं तो वहाँ जाके बदनज़री, बहुत सारे गुनाहों में इंसान मुब्तला हो जाता है। इसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, इस दुनिया के अंदर जहाँ तू मुझे भेज रहा है, मेरा वहाँ पे खाना क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हर वो खाना जिस खाने पे बिस्मिल्लाह को ना पढ़ा जाए, वो खाना सरासर तेरा खाना होगा। इसके बाद शैतान ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, इस दुनिया में मेरे पीने की चीज़ यानी मैं क्या पीऊँगा। जब उसने इस तरह से कहा तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर वो चीज़ जो नशा तारी करती है, यानी हर वो चीज़ जो नशा आवर है, ये सब तेरे पीने की चीज़ें होंगी। इसके बाद शैतान ने बोला कि मेरा ढंढोरिया क्या होगा, यानी मैं किस चीज़ के ज़रिए किस तरह से अपनी खुशी का या सेलिब्रेशन का इजहार कर सकूँगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो बाजे होते हैं, ये तेरे ढंढोरिया होंगे, और इन गाने बाजों के ज़रिए तू अपनी खुशियों का इजहार कर सकेगा। इसके बाद शैतान ने बोला, या अल्लाह ताला, मेरी इस दुनिया में तिलावत मुकर्रर फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो बुरे शेर हैं, यानी जितनी भी बुरी शायरी है, ये मुकम्मल तौर पे तेरी तिलावत होगी, और इस दुनिया में जितने भी लोग झूठ बोलेंगे, ये मुकम्मल तौर पे तेरी बातें होंगी। इसके बाद शैतान ने सबसे अहम सवाल किया। शैतान ने पूछा कि अल्लाह ताला, इस दुनिया में मेरा पैगंबर कौन होगा। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो नजूमी इस दुनिया में मौजूद होंगे, ये सरासर तेरे पैगंबर होंगे, और इस दुनिया में जो औरतें मौजूद हैं, ये तेरे जाल का काम करेंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब अल्लाह ताला से शैतान की कन्वर्सेशन हुई, जब वो दुनिया में आ रहा था, तो उसने सारी वो चीज़ें अल्लाह ताला से मांग लीं कि जिनकी बदौलत ये ताहयात, यानी इस दुनिया में जब तक ये दुनिया कायम है, लोगों को गुमराह करता रहेगा। आज भी ऐसा ही होता है कि लोगों को शैतान मिसगाइड करता है, लोगों को दिखाता है कि ये जो रास्ता है सरासर रोशन रास्ता है, हालांकि जिस रास्ते पे शैतान इंसानों को लेके बढ़ रहा होता है, वो सरासर नाकामी का और ज़िल्लत का रास्ता होता है। ये लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, यानी कि आप किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जो कि गलत होती है, उसको सही समझना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गौर करें, आजकल जो सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे यूट्यूब की अगर आप बात करें, तो कुछ इस तरह के शैतान के फॉलोअर्स मौजूद हैं जो अपने फॉलोअर्स का या अपने सब्सक्राइबर्स का किसी भी तरह मिसगाइड करके उनका जहन चेंज करने की कोशिश करते हैं। इनका काम ही यही है कि ये लोगों को राह रास्त से, अल्लाह के रास्ते से, खुदा के रास्ते से हटा के शैतानी रास्ते की तरफ डाइवर्ट कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ है गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बात भी की जाती है कि गए वक्तों में, यानी ये सब होने से पहले, अगर आप शैतान की बात करें तो वो बहुत मुत्तकी था, बहुत परहेज़गार था,
और कहा जाता है कि वो ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करने वालों में न सिर्फ शामिल था, बल्कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर मौजूद था और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को बशमूल शैतान के सबको हुक्म दिया कि तुम सारे के सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उस वक्त शैतान के दिल में, शैतान की बातों में या शैतान के जहन में गुरूर आ गया और उसने कहा कि अल्लाह ताला, मैं आग से बना हुआ हूँ, बिल आखिर में एक ऐसे आदमी को या ऐसे शख्स को क्यों सजदा करूँ जो सरासर मिट्टी का बना हुआ है। हालांकि बाकी जितने भी लोग थे, जितने भी यानी कि फरिश्ते थे, सारे के सारे इस बात पे राज़ी हो चुके थे और उन्होंने खुशी के साथ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन शैतान के जहन में क्योंकि गुरूर आ चुका था और वो तकब्बुरी में मुब्तला हो चुका था और वो किसी भी तौर पे किसी ऐसे शख्स के सामने नहीं झुकना चाहता था जो कि मुकम्मल तौर पे मिट्टी का बना हुआ है। यही वो वजह थी कि शैतान उस वक्त से ही न सिर्फ गुरूर में मुब्तला हो चुका था, बल्कि आप कह सकते हैं कि उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे। उसने जितनी भी इबादत की थी, जितना वो मुत्तकी था, जितना वो परहेजगार था, यकीनन वो अपने कॉन्सेप्ट को या अपनी बातों को रिवर्स कर बैठा था। आज के दौर में अगर आप यूट्यूब की बात करें या इस तरह के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग शैतान की वकालत किया करते हैं। उनका कहना है कि ल्यूसीफर वाज इनोसेंट, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स कोई भी बुरा काम करता है तो हमेशा हमें उसके ख़िलाफ़ बोलना होगा, उसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी होगी, वरना हम भी उन लोगों की सफ़ में शामिल हो जाएंगे जो सरासर मिसगाइड हुए हैं और जिनका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को मिसकॉन्सेप्शन में तब्दील किया जा चुका है। तो आप तमाम लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे और बहुत सारे लोग बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आपका किसी भी रिलीजन से क्यों ना ताल्लुक़ हो, आप किसी भी तौर पे जब भी कोई इस तरह की पोस्ट, इस तरह का कोई चैनल देखें या इस तरह के लोगों से आपका सामना हो जो कि सरासर शैतान की वकालत करते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को उस गुरों से, उन चीज़ों से, उस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ना सिर्फ अलग करें, बल्कि अपनी स्टडी करने के बाद, अपना होमवर्क करने के बाद अपने आप को इस गंदक से, इस दलदल से दूर हटाएं। यकीनन जब आप अच्छा काम करेंगे या इस रास्ते पे चलेंगे तो आपके रास्ते में, आपकी राह में रुकावट ज़रूर महसूस होगी। आपको लगेगा कि इस रास्ते पे यानी सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे ही कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपने गौर किया होगा कि शैतान के रास्ते पे चलना बनिस्बत अल्लाह के रास्ते पे चलने से बहुत ज़्यादा आसान लगा करता है। लेकिन बज़ाहिर जो आपको आसान लगता है, जो आपको रोशनी नज़र आती है या जिस काम में आपको कामयाबी और कामयाबी नज़र आ रही होती है, आपको लेटर ऑन यानी मरने के बाद पता चलेगा कि जो रास्ता आपने चुन लिया था वो सरासर शैतान का रास्ता था, ना कि वो खुदा का रास्ता था। अगर आप तारीख़ पे भी गौर करेंगे तो जब से दुनिया बनी है तब से ही, यानी ख़ास तौर पे जब से शैतान को इस दुनिया में भेजा गया था, शैतान मुख्तलिफ़ हीलों से, मुख्तलिफ़ बहानों से, मुख्तलिफ़ बातों पे एक दूसरे को न सिर्फ मिसगाइड किया करता है, बल्कि अगर आप अपने घर पे भी गौर करें तो आपके घर के अंदर भी आपकी बहनों में, आपके भाइयों में, आपके पेरेंट्स में लड़ाई या अख्तलाफात पैदा करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिला करते हैं कि जिनके बारे में आपने उनका एक पहलू देख रखा होता है। आप उसी पहलू देखने की वजह से उनके बारे में कोई ना कोई राय कायम कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब आपको उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू या नेगेटिव पहलू पता चलता है तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो शख्स मुझे मिला था, इसकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू थे और जो दिख रहा था वैसा हरगिज़ नहीं है। तो गाइस, ये जो टॉपिक था ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इस टॉपिक के ऊपर अपने रिलीजन के मुताबिक या जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक आप लोगों के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश करूं। आपको पता होगा कि इस टॉपिक के ऊपर बाकायदा एक बुक मौजूद है और उस बुक को जितने भी नेगेटिव लोग हैं या आप कह सकते हैं कि जो भी शैतान के पैरोकार हैं वो इस बुक के ऊपर न सिर्फ अमल कर रहे हैं बल्कि इस बुक को सील करने के लिए या शैतान का जो कॉन्सेप्ट है उसको मुकम्मल तौर पे चेंज करने के लिए या नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शैतान का जो रास्ता है उसको सही साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने अक्सर आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी कहानियां शेयर की हैं और आज की ये जो स्टोरी
यह स्टोरी भी हमें शाहिद साहब ने उत्तराखंड से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये जो वाक़या था ये इनके साथ 2018-2019 में पेश आया था। बेसिकली ये एक छोटे से बिजनेसमैन है और अक्सर ऐसा होता है कि उनको अपने शहर से दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। वैसे आमतौर पे इनकी कोशिश होती है कि ये रात से पहले पहले वापस आ जाएं, लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में वो होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। इससे पहले कि हम इनकी स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इस ऑडियो टेप को अब तक लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। शाहिद साहब बताते हैं कि दिसंबर की सख्त सर्दी चल रही थी और इत्तेफाक से जब मैं दिल्ली से वापस निकला तो मुझे निकलते निकलते देर हो चुकी थी। मेरा ख्याल था कि मैं अपने शहर, अपने गांव रात के तकरीबन 1 या 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब मैं दिल्ली में मौजूद था तो उस वक्त ट्रैफिक जैम की वजह से मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा। अब जो लोग उत्तराखंड के बारे में जाना करते हैं, बेसिकली ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जहाँ तक इसकी खूबसूरती का ताल्लुक है तो रात के औकात में, यानी अगर आप रात के वक्त में उस खूबसूरती को देखें तो वो एक मुकम्मल तौर पे सुनसान, एक खौफनाक जगह का मंजर पेश करती है। बहरहाल मैं अपने रोड पे यानी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और इत्तेफाक से दूर दूर तक मेरे अतराफ़ में ना ही कोई गाड़ी मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेला ही इस शहर में या इस गाँव में दाखिल हुआ हूँ। इसी तरह चलते चलते एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी के बराबर में से बहुत तेज़ी के साथ यानी हवा की रफ्तार से कोई गुजरा है। बस मुझे अपने लेफ़्ट साइड से ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी या फिर आप कह सकते हैं कि कोई सफ़ेद ऑब्जेक्ट एकदम से गुजरता हुआ महसूस हुआ है और ये इस कदर बर्क रफ्तारी के साथ गुजरा था कि बस मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई गुजरा है। अब जाहिर सी बात है, रात का टाइम था, मैं नींद के अंदर था, सर्दी अलग हो रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट मज़ीद मेरी गाड़ी आगे बढ़ी होगी कि एकदम से मेरी गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए। अब मैं बड़ा हैरान था क्योंकि आमतौर पे जहाँ तक फ्यूल का ताल्लुक है तो मैं अपने टैंक को हमेशा फुल रखा करता था और गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो हर तीसरे चौथे दिन मैं करवाया करता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी सफ़र पे निकलूं या कहीं रास्ते में हूँ, ख़ास तौर पे जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मेरी गाड़ी किसी भी सूरत में ख़राब हो। खैर अनएक्सपेक्टेडली मेरी गाड़ी ने झटके लिए और झटके लेने के बाद एकदम से उस सुनसान जगह पे, उस सुनसान सड़क पे न सिर्फ मेरी गाड़ी रुक गई बल्कि मुझे एक अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। खैर जब गाड़ी रुकी तो जैसे कि आमतौर पे किया करते हैं, मैं गाड़ी से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मैंने बोनट खोल के उसके अंदर जो भी फॉल्ट था उसको तलाश करना शुरू किया। आमतौर पे जब भी कोई फॉल्ट होता है या इस तरह की कोई बात होती है, नॉर्मली आपको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन आप यकीन करें कि तकरीबन 20 या 25 मिनट तक मुसलसल मैं अपनी गाड़ी में उस फॉल्ट को तलाश करता रहा, लेकिन बिला आखिर मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर इशू क्या है। इसी दौरानिए में जबकि जो मेरा फोकस था वो मुसलसल बोनट की तरफ था, तो मुझे हल्के हल्के पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सी हल्की सी रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को ज़मीन पे रख रहा है और जैसे जैसे उसके कदम ज़मीन पे रखे जा रहे हैं वैसे ही पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे जैसे ये जो वजूद था मेरी तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी और ये इस बात की यकीन दहानी थी कि कोई ना कोई है जो मुसलसल मेरे करीब आ रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। अब जैसे ही कुछ देर के बाद मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने अपने वजूद पे या अपने जिस्म पे सफ़ेद कलर की साड़ी या चादर ढांप रखी है और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। हैरान कुन तौर पे दूर से जो मुझे नज़र आ रहा था उसने अपने सर को या अपने मुंह को घूंघट डाल के छुपा रखा था और उसके जो कपड़े थे या उसकी जो साड़ी थी उसको कुछ इस तरह से उसके जिस्म पे लपेटा गया था कि मुकम्मल तौर पे उसके पाँव या उसका जिस्म उस साड़ी के कपड़े से कवर हुआ था। हाँ, हल्का हल्का सा पेट था जो कभी कभी उसके चलने पे मुझे दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे ये सनफ़े नाजुक मेरी तरफ बढ़ रही थी
हल्की हल्की सी, धीमी धीमी सी, संदल की सी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अकेली मेरी तरफ नहीं बढ़ रही है, बल्कि शायद बहुत सारे गुलाब हैं, बहुत सारे इत्र हैं, या बहुत सारी इस तरह की खुशबुएं हैं जो मुसलसल बढ़ती हुई मेरी तरफ चलती चली आ रही हैं। हैरानकुन बात यह थी कि इस अंधेरे में, इस वीराने में, इसका जो वजूद था या इसके जिस्म का जो भी हिस्सा था, मुकम्मल तौर पे रोशन हुआ हुआ था, जैसे कोई नूर का हैवला हो या जैसे कोई पुरनूर शख्सियत हो जो मुसलसल अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हो। अब मैं क्योंकि जवान था, मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, मेरा जो खून था वो बहुत गर्म था, तो जैसे जैसे वो वजूद मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मेरे दिल पे एक क़यामत सी बर्पा हो चुकी थी। उसके जिस्म को या उसके जो जिस्मानी खदोखाल थे उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इससे बेहतर और इससे नायाब जिस्मानी खदोखाल मैंने कभी भी नहीं देखे होंगे। अब जैसे ही वो मुझसे तकरीबन 8 या 9 फीट के फासले पे मौजूद थी तो उसने एकदम से अपने आप को रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तड़प को या मेरी चाहत को वो मज़ीद बढ़ाना चाहती है, या मेरी तड़प का या मेरे उससे बात करने का वो इम्तिहान लेना चाहती है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसकी तरफ देख रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आ सके, तो उस लड़की ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझसे पूछा कि सब खैरियत तो है। अब जब उस लड़की ने मेरा नाम लिया तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन लड़की है जो बज़ाहिर किसी गांव की बहुत ही हसीन और जमील लड़की लगती है, लेकिन भला ये मेरा नाम कैसे जाना करती है। अभी मैं इन सवालात को अपने जहन के अंदर ही जवाब के ज़रिए खामोश कराने की कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में एकदम से एक तेज़ हवा का झोंका चला, और अब की बार जब ये तेज़ हवा का झोंका चला तो उसके चेहरे के आगे जो उसका घूंघट डला हुआ था वो एकदम से हवा में उड़ा। जैसे ही ये हवा में उड़ा तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही पुरनूर चेहरा, कोई हुस्न की मलका, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही कोई हसीन और जमील औरत न सिर्फ मेरे सामने मौजूद थी, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पे उसके हुस्न में डूब चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे कैसे जानती है, हालांकि मेरी ज़िंदगी में इससे हसीन औरत को या इस तरह की औरत को कभी भी ना ही देखा था, ना ही मेरी कभी इस तरह की किसी औरत से बातचीत हुई थी। मैंने उस औरत से पूछा कि बिलाखिर तुम कौन हो और मुझे कैसे जाना करती हो, तो बजाय इसके वो मेरी बात का जवाब देती, उसने एकदम से मज़ीद मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। और जैसे ही उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो अब की बार स्पेसिफिकली जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मुझे हल्का सा वहम हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्का सा पल्लू उसका ऊपर हुआ है और उसके ऊपर होने की वजह से उसके हल्के से पाँव मुझे नज़र आए हैं, और इस एक झलक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो एड़ियाँ हैं वो आगे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो उंगलियाँ हैं वो पीछे की तरफ हैं। मैंने गए वक्तों में अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने जो भी बुज़ुर्ग थे उनसे बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थीं कि अगर किसी वक्त रात में इस सुनसान जगह पे या ऐसी सुनसान जगह पे अगर आपका सामना किसी बहुत ही हसीन, खूबसूरत, या आप कह सकते हैं कि महाजबीन से हो जाता है, और अगर उसके पाँव उल्टे हों तो आपको किसी भी तौर अपने आप को समझाना है कि आपके सामने जो औरत मौजूद है, तो यकीनन आप समझ लीजिए कि आपके सामने कोई चुड़ैल या पिछल पैरी मौजूद है। अल्लाह जानते हैं कि मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को पीछे करना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वैसे वैसे वो औरत मज़ीद आगे बढ़ रही थी, और वो अपनी पतली सी यानी नाक से निकली हुई आवाज़ में मुझे कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। अल्लाह जानता है कि इस पूरे रास्ते मैंने ना सिर्फ तिलावत की, बल्कि जितनी भी मेरी गलतियाँ थी, गुनाह थे, उन तमाम गुनाहों पे भागते भागते अल्लाह से माफ़ी मांगी। जैसे तैसे करके बिलाखिर तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मुसलसल तिलावत करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे मेरे सामने खाई मौजूद थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरा बचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे वो चुड़ैल मौजूद नहीं थी। मैं आज भी अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कि उस रात उसने ना मुझे सिर्फ बचाया, बल्कि अगर मैं ज़रा सा भी और बहक जाता या उस लड़की को हाथ लगाता या उसके करीब जाता तो हो सकता है वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती।
ये स्टोरी हमें माजिद साहब ने पाक कॉलोनी कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि जो इंसिडेंट था ये 1998 में इनके साथ पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था कि इनकी जो फैमिली थी, यानी इनके जो चचा थे, इनकी खाला थी, ये लोग करीब करीब यानी 3-4 गलियों के अंदर रहा करते थे। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि जब भी हमारी छुट्टियां आती थी, ख़ास तौर पे जब वीकेंड होता था, तो हम अपने मामू के घर रुकने के लिए चले जाया करते थे। और हमारे मामू का जो घर था वो हमारे घर से 3-4 गलियां छोड़ के मौजूद था। अगर आप हमारे घर की बात करें तो हमारा घर 1 मंजिला था, जबकि जो हमारे मामू का घर था वो 3 मंजिलों पे मुश्तमिल था। खैर, वैसे ही मैं एक दफ़ा अपने मामू के घर में मौजूद था और अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं अपने मामू के घर में जाता था तो हम लोग वीसीआर वगैरह पे या वीसीपी पे फिल्में देखा करते थे और इस तरह से रात स्पेंड करके सुबह में वापस अपने घर आ जाया करता था। इत्तेफाक से जब हमने मूवी देखना शुरू की तो मूवी देखते देखते जब रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम हुआ तो मेरा कज़न जो मेरे साथ मूवी देख रहा था, देखते ही देखते नींद की वादियों में जाता चला गया और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने बाकायदा खर्राटे लेना शुरू कर दिए। अब जब उसने खर्राटे लेना शुरू किए तो जाहिर सी बात है, जो मूवी का मज़ा था ये तो ख़राब हो चुका था। लिहाजा मैंने भी मूवी बंद की, लाइट्स ऑफ की और चुपके से सीढ़ियों के रास्ते से होता हुआ जो छत मौजूद थी, जो कि 2nd फ्लोर के ऊपर थी, वहाँ पे चला गया। अक्सर ऐसा होता था कि मैं आग बचा के या लोगों से छुप के छत पे जाके सिगरेट पिया करता था। और सिगरेट पीते पीते जैसे कि आमतौर पे लड़के सोचते हैं कि उनके जो भी मसले हैं, जो भी मसाइल हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको सॉल्व करने की या उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही मैं भी सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये जो भी मसले हैं इनसे मैं किस तरह निजात हासिल कर सकता हूँ। इसी दौरानी में जबकि मुझे छत पे मुश्किल से 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे, मुझे एकदम से जो गली थी जो कि बाहर की तरफ मौजूद थी, उस तरफ से सीटी की आवाज़ आना शुरू हुई। अच्छा, ये जो विसल थी, ये जो सीटी थी, ये वो सीटी नहीं थी जैसे आमतौर पे चौकीदार जब सीटी बजाता है तो आवाज़ आती है। जैसे हल्की सी सीटी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का या कोई लड़की अपने मुंह से सीटी बजा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, हालांकि आमतौर पे उस एरिया में रात के औकात में लोग निकलने से या बाहर आने से परहेज़ किया करते थे। एक तो बात यह है कि उस दौर में ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, जो भी मसले कराची फेस कर रहा था, उसकी वजह से भी लोग डरा करते थे। खैर, मैंने जब ये सीटी की आवाज़ सुनी तो मैं ना चाहते हुए भी एकदम से उस तरफ बढ़ने लगा और छत के एक कॉर्नर पे आके मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर उसको देख सकूं कि कौन है जो नीचे मौजूद है और मुसलसल सीटी बजा रहा है। इसी दौरानिए में जैसे ही मैं दीवार के कॉर्नर पे आया और जब मेरी नज़र नीचे की तरफ पड़ी तो ये जो गली थी ये कुछ इस तरह से थी कि एक छोटी सी पतली सी गली थी। जैसे कि आमतौर पे कराची में इस तरह की गलियों को गंदी गली या छोटी गली के नाम से पुकारा जाता है। नीचे की तरफ कॉर्नर पे जहाँ खंबा लगा हुआ था वहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा था। एक छोटी सी कचरा कुंडी वहाँ पे बना दी गई थी और बात ये भी थी कि इस कचरा कुंडी के साथ जो घर था वो काफ़ी अरसे से, कहा जाता है कि पिछले 20 सालों से मुकम्मल तौर पे लॉक हुआ हुआ था और पता ही नहीं था ये घर किसका है, किसकी मिल्कियत में है और ये किस वजह से खाली पड़ा हुआ है। अब जब मेरी निगाहें कचरे से होती हुई गली की तरफ गईं तो मेरे जहन ने एकदम से क्लिक किया कि जब मैं कचरे की तरफ देख रहा था तो खंबे के बराबर में शायद कोई खड़ा हुआ था। अब जैसे ही मुझे ये वहम हुआ तो अल्टीमेटली जैसे आप देखते हैं तो वैसे ही मैंने भी जब पलट के उस तरफ दोबारा देखा तो वाकई में वहाँ पे कोई खड़ा हुआ था और हैरान कुन बात ये थी कि खंबे के बराबर में खड़ा हुआ था और खंबे के बराबर ही तकरीबन उसकी हाइट थी। यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8 या 9 फीट की उसकी हाइट थी। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था उसने बाकायदा ब्लैक कलर के शलवार कमीज़ पहन रखे थे, लेकिन उसका वजूद यानी उसका तन मुझे मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रहा था। जहाँ तक उसके सर या ऊपर के हिस्से की बात है तो ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन के नीचे जो हिस्सा है वो तो मौजूद है, लेकिन सर या उसके ऊपर का हिस्सा मौजूद नहीं है। कुछ देर के लिए मेरी समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है। अब जब तीसरी बार मैंने उस तरफ देखा और मुझे यकीन हो चला कि वाकई में यहाँ पे एक सरकटा खड़ा हुआ है तो मैं एकदम से पीछे की तरफ हटा। अब जैसे ही मैं पीछे हटा तो मैं अल्टीमेटली अपने उल्टे कदमों के ज़रिए पीछे हो रहा था। तो कुछ कदम यानी 2 या 3 कदम पीछे होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एकदम से कोई पीछे से आके मेरे साथ टकराया है।
जैसे कि अगर आप उल्टा चलते हैं और उल्टा चलने पे अगर आप किसी चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, तो यकीनन आपको पीछे से एहसास होता है कि कोई चीज़ है जो मुझसे लगी है। आप यकीन करें, जब मैं उस ऑब्जेक्ट से टकराया और टकराने के बाद जब मैंने पलट के देखा, तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ गए। मैंने देखा कि वही सर कटा आदमी जो कि नीचे कचरे के बराबर में खड़ा हुआ था, वो अब मेरे सामने छत पे खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ उसके पेट के हिस्से तक का, या आप कह सकते हैं कि नीचे तक का सामना हो रहा था, और जहाँ तक ऊपर के हिस्से की बात है तो वहाँ तक तो मेरी निगाह भी नहीं गई थी। खैर, अल्लाह जानते हैं कि जैसे तैसे मैं वहाँ से साइड में से भागा हूँ और सीढ़ियों से गिरता हुआ मेरा शायद पाँव स्लिप हुआ है और मैं दीवार से टकरा के बस बेहोश हो गया हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मेरे कज़न, मेरे मामू, इवन के मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी मेरे सामने खड़े हुए थे और सब मुझे सहला रहे थे, मुझसे प्यार कर रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ था। खैर, कुछ देर बाद जब मेरे सेंसेस बहाल हुए तो मेरी छोटी बहन भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने सोचा कि अभी इनके सामने, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के सामने इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं बस ऊपर से नीचे आ रहा था, आते आते मेरा पाँव स्लिप हुआ है और शायद मैं किसी चीज़ से टकरा के नीचे गिर गया हूँ। आप यकीन करें कि ये जो वाक़या हुआ था, इस वाक़ये के तकरीबन 2 या 3 हफ्ते तक मुझे ऐसा लगता था जैसे शाम के औकात में, यानी जैसे ही अंधेरा होता है, बुखार चढ़ जाता है और जब फजर की अजान होती है या नमाज हो जाती है तो उसके बाद मेरी तबीयत नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह मैंने एक अरसे तक इस वाक़ये को सबसे छुपाने की कोशिश की, क्योंकि मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे, ख़ासतौर पे जो मेरी छोटी बहन है, ये किसी भी तरह इस वाक़ये से ना डरें।